जी। गुजरात में अब चुनाव को महज 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। वैसे में माना जा रहा है कि पाटीदारों के बड़े नाम यानी नरेश पटेल जो कि खोड़मधाम के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी जो रणनीति है वो प्रशांत किशोर बनाएंगे। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सौराष्ट्र के पाटीदार एमएलए जो कांग्रेस के हैं, उनसे बात करते हैं। प्रताप दुधात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौराष्ट्र के पाटीदार एमएलए है कांग्रेस के। प्रताप भाई, इसमें कितनी सच्चाई है कि नरेश पटेल कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं? लास्ट 1 ईयर से नरेश भाई पटेल पूरे गुजरात के अंदर दोहरा कर रहे हैं और घूम रहे फिर रहे। साथ में उसकी एक सर्वे टीम काम कर रही है और हर बेल्ट में हर एरिया में उसका जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता रहते, उसी तरह खोडलधाम की पूरी टीम हर तालुका प्लेस के ऊपर है। और नरेश भाई पटेल पॉलिटिक्स में आने का उसने बात रखा है, तो वो काफी सालों से सोशल वर्कर बन के लोगों की सेवाएं कर रहे थे, लेकिन अब क्यों राजनीति में आ रहे, पूरा संदेह इसलिए हो रहा है कि राजनीति में आने का उसका मकसद क्या है, वही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात की गड़बड़ी चल रही है और गुजरात के लोग को जो अन्याय हो रहा है, शोषित पीड़ित जो भी लोग है, उसके लिए आवाज बनने का नरेश भाई पटेल ने प्रयास किया है। बात दोनों चल रही है, 3 बात चल रही थी, बीच में बात चली कि नरेश भाई पटेल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, राज्यसभा के सांसद पंजाब से बनेंगे, लेकिन वो 2 तारीख की बॉटम रेट थी और बॉटम डेट के ऊपर नरेश भाई पटेल ने जीरो लगा दिया कि भाई उसमें हम जाने वाले नहीं है। फिर बीजेपी वाले भी बात रख रहे हैं और कांग्रेस वाले भी उसकी बात उसके सामने रखी है। मैं इसलिए मानता हूं कांग्रेस परिवार के हिसाब से और साथ में नरेश भाई पटेल के साथ जो मेरे पर्सनल कनेक्शन है, उस हिसाब से मैं इतना समझ सकता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कोई भी आदमी अगर राजनीति में आ रहा है तो कुछ ना कुछ करने के लिए आ रहा है। अगर बीजेपी में उसको जाना ही था तो वो इतना बड़ा फेस है, बीजेपी वाले उसके हम सब लोग जाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी से लेके अमित शाह से लेके अभी CR पाटिल भाई भी वहां पे जाके आए, तो वो उसका कद कोई छोटा नहीं है। सत्ताधारी अगर पार्टी में उसको जाना ही है तो वो 1 साल की बात नहीं रखते, ऐसे दोहरा नहीं करते, वैसी गाँव में घूमते नहीं और ऐसे समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि सत्ताधारी में पार्टी जब जाना है तो वो लोग तो इन्वाइट करके बैठे हुए। इसलिए मुझे इतना समझ में पड़ता है कि आदमी को कुछ ना कुछ दिमाग में गड़बड़ी है, यानी उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही है, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर सकते, वैसा मेरा पर्सनली मानना है। लेकिन प्रशांत किशोर रणनीतिकार गुजरात में रणनीति करेंगे, उससे आप कितने सहमत है? उस बात को लेकर कांग्रेस के नेता क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता बात करे ना करे, प्रशांत किशोर जी भी बड़ी इमेज वाले इंसान है, उसने बंगाल में बहुत बड़ा काम किया है, पास्ट में उसने बिहार में भी बहुत अच्छा काम किया है, 2007 में यहाँ गुजरात में भी नरेंद्र भाई के लिए भी उसने काम किया है। तो उसकी रणनीति के ऊपर तो हम कोई प्रश्नार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर इतना बड़ा रणनीतिकार है और इतनी बड़ी उसकी सोच है, तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए उसकी बात हाईकमांड से शुरू है और वो मीडिया से लेके हर कोई बंदा जानता है कि प्रशांत किशोर गुजरात में बीजेपी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे, और उसका भाग के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि नरेश पटेल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, नरेश पटेल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है, जो गुजरात कांग्रेस के नेता है, वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या वो नरेश पटेल का स्वागत करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी इसमें हमारे एक्स नरेश भाई पटेल को मिल के आए, हमारे रघु शर्मा भी मिल के आए, हमारे पार्टी अध्यक्ष जगदीश भाई भी मिल के आए, हमारे सुखराम भाई भी मिल के आए, परेश भाई से लेके जो भी हमारे द्वारका की शिविर थी उसके बाद अच्छे हार्दिक भाई पटेल से लेके सब मिल के आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जुन भाई मोडवड़ या शक्ति भाई सब मिल के बात चला रहे। गुजरात कांग्रेस को एक भी परसेंट की परेशानी नहीं हो सकती। अगर परेशानी होती तो पास्ट के टाइम का मुझे एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई बात होती, ऐसी कोई बात खड़ी होती तो यहाँ पे हमारे MLA से लेके हमारे जो विधायक के अलावा हमारा संगठन के जो प्रेसिडेंट रहते, वो स्टेटमेंट उल्टा सुल्टा देने का पुराने टाइम में रहा है। लेकिन इस बार आप समझ सकते हो कि जो नरेश भाई पटेल की बात बनी है, एक भी कांग्रेसी ने गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, सबने बोला है कि नरेश भाई जैसा अच्छा फेस, अच्छा ईमानदार आदमी कोई भी पार्टी में ज्वाइन कर, अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर भी सुधरेगा, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं हो सकती, वैसा मेरा मानना है। और क्या लगता है कि नरेश भाई कब तक अपना ये फैसला ले लेंगे? नरेश भाई से आपकी क्या पर्सनली बातचीत हुई है? पर्सनली बात तो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो पर्सनली रहती है, वो मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जब तक मैं समझ सकता हूँ, जब तक मैं नरेश भाई के साथ काफी सालों से उसके साथ मेरा कनेक्शन है,
और उसका जो दिमाग में चल रहा है, और मैंने जो समझने का प्रयास किया है, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे ही समझ में नहीं आ जाते, लेकिन जो मिलना जुलना रहता है, टॉकिंग रहती है, उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस है कि नरेश भाई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जो भी किसी को दावा करना है वो करते रहे, लेकिन नरेश भाई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और कब तक ज्वाइन करेंगे? उसने लास्ट 1 तारीख तक में मैं डिक्लेरेशन करूंगा, लेकिन उसका काफी सर्वे बाकी था और समाज से मिलना जुलना उसका बाकी था, तो उसने 15 तारीख बोल रखी है। तो आज हम 7-8 तारीख पे बात कर रहे, तो मेरी उम्मीद है कि हो सकता है 2-5 दिन में ये क्लियर हो जाए। और क्या गुजरात से ही वो ज्वाइनिंग करेंगे या फिर दिल्ली राहुल गांधी खुद उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे? वो मेरे लिए बोलना इतना मुश्किल रहेगा कि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक आदमी इतना बड़ा फेस, इतनी बड़ी समाज से आने वाला इंसान, उसकी बात अभी जब तक बनी नहीं है, मेरी रणनीति क्या है उसकी मेरे को समझ नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई बड़े लेवल पे वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया प्रताप भाई। तो ये थे प्रताप दुधात, जिनका कहना है कि नरेश पटेल जो है वो कांग्रेस ही ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर जो है वो उनके रणनीतिकार है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या होता है गुजरात कांग्रेस की राजनीति में, क्योंकि वक्त इलेक्शन को अब बस 6 से 7 महीने का ही बचा हुआ है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।